बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अनिल हारिस अल आवर क़ाल मररतु फ़िल मस्जिद फ़इज़ा अन्नासु यख़ूज़ून फ़िल अहादीस फ़दख़लतु अला अलीन फ़अख़बरतुहु फ़क़ाल अव फ़अलूहा क़ुल्तु नअम। क़ाल अमा इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फ़ितना। क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह। क़ाल किताबुल्लाह फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फ़स्लु लैसा बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बाइन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा मिन गैरिही अज़ल्लहुल्लाह व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा वला तल्बिसु बिहिल अलसिना वला यशबु मिन्हुल उलमा वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द वला तनक़ज़ी अजाइबुहु व हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ा समिअतहु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबन यहदी इला रुश्द फ़ामन्ना बिही मन क़ाल बिही सदक़ा व मन अमिल बिही उजरा व मन हकम बिही अदला व मन दआ इलैहि हदा इला सिरातिल मुस्तक़ीम। क़ाल सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मर्द व ख़वातीन, सारी तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें अपनी तमाम मखलूक़ात में अशरफ व आला बनाया और गौर व फ़िक्र करने की, तदब्बुर और तफ़क्कुर करने की और सोचने और समझने की सलाहियत अता की है। बादहु हज़ारों दरूद व सलाम नाजिल हूँ पैगम्बर आखिर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके वसातत से और जिनके ज़रिए से हमको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इस्लाम हासिल हुई है। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते होंगे कि आज का हमारा मौजू ताल्लुक़ बिल कुरान, आदाब और तकाज़े है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हर लम्हे हर वक्त हमको घेरे हुए हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मगर कुरान उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि दुनिया की जितनी नेमतों से इस वक्त हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे तो सिर्फ उस वक्त तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं जब तक कि हमारी सांसों का आना और जाना जारी है। मगर जैसे ही हमारी ये मोहलत हयात ख़त्म हो गई, हमारी सांसें रुक गईं,
तो फिर दुनिया की किसी नेमत से फ़ायदा उठाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर इस मोहलत हयात को हम लाजवाल मोहलत में तब्दील करना चाहें और जहां यारजी नेमतें हमको हासिल हैं, अगर इन नेमतों को अबदी नेमतों में हम तब्दील करना चाहें तो ये सिर्फ कुरान के ज़रिए मुमकिन है। नेमतें कुरान से हम जिस कदर फ़ायदा उठाएंगे और जिस कदर इस्तिफ़ादा करेंगे तो ये नेमतें भी इससे बढ़ कर के कई गुना अच्छे मेयार के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ और इंतहाई कीमती और बेबहा अंदाज में जन्नत की शक्ल में हमको इंशाअल्लाह मिल सकती है। कुरान सबसे आला और बेमिसल नेमत है। कुरान मजीद तमाम ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना है। इसीलिए तो जिस रात इस किताब का नुज़ूल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब को लैले मुबारका और लैलतुल क़द्र करार दिया है। कुरान मजीद में जहां जहां इसे उतारे जाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया, अल्लाह ताला ने उसके नुज़ूल के रिश्ते को अपनी रहमत से और अपनी बेपाया हिकमत से जोड़ा है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद किताब हिदायत है, रहनुमाई की किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बिल्कुल सूरह बकरा के पहली आयत में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान मजीद फ़हमो फ़रासत की बातों का एक पूरा ज़ख़ीरा है। अल्लाह ने सूरह जासिया की आयत नंबर 20 में फरमाया, हाज़ा बसाइरु लिन्नास व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनून। कुरान मजीद इंसानों के लिए नसीहतनामा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दहर की आयत नंबर 29 में फरमाया, इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। मगर कुरान मजीद का सबसे अहम मोजज़ा ये है कि ये किताब इनकलाब है। इंसान को वो इंसान जो इससे वाबस्ता होता है, वो इंसान जो इसके साथ अपना रिश्ता जोड़ता है, वो इंसान जो इसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम करता है, उस इंसान को कुरान मजीद एक बिल्कुल नया इंसान बना देता है। अक्ल की तश्कीलें नौ करती है किताब, दिलों में नई रूह फूंकती है किताब, नफ्स का तज़किया कर देती है किताब। काबिल एहतराम हाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जब आज से 1400-1500 साल पहले ये किताब अव्वल अरब में नाजिल हुई तो उस वक्त वहां की हालत क्या थी? वो बकरियों और ऊंटों के चराने वाले लोग थे, मगर इस किताब ने उनको हुकूमतों का सरबराह बना दिया। जहल की तारीकी में वो जमीन का खित्ता डूबा हुआ था और इस किताब ने आकर के उसी खित्ते को इल्म और नूर का मरकज बना दिया। काबिल एहतराम नाजरीन, जमीन की पस्तियों से उठा करके इसके मानने वालों को इस किताब ने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उस माशरे का तस्वुर कीजिए जिस माशरे में लूट पाट आम थी, जिस माशरे में डाका जनी आम थी, जिस माशरे में कत्लो गारत गरी का रिवाज था और लोगों की चीजें
लूट के जरिए हासिल कर लेने को जिसे लोगों ने जरिए माश बना दिया था, इस किताब ने आकर के उस माशरे को यकसर तब्दील कर दिया। इस किताब ने उन्हीं लोगों को अमानत और दयानत का पैकर बना दिया। वो अरब जो किसी के आगे भी अपने सरों को नहीं झुकाते थे, इस किताब ने आकर के उनको तस्लीम और रजा का पैकर बना दिया। काबिल एहतराम नाजरीन, इस किताब का सबसे अहम मौजज़ा यह है कि ये किताबी इनकलाब है। देखिए कैसे कैसे इंसानों को इन्होंने तैयार किया, कैसा मिसाली माशरा इस किताब ने कायम किया, कैसी मिसाली रियासत की तामीर इस किताब की बुनियाद पर हुई। उस मिसाली रियासत की मिसाल आज हम तारीख में और कहीं से नहीं ला सकते। सवाल यह है कि आज हमारे पास भी वही कुरान मजीद मौजूद है जो सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों के घरों में था, जो उनके पास था। क्या कुरान मजीद अब वो तब्दीलियां लाने से कासिर है? क्या कुरान की वो कारकर्दगी अब खत्म हो गई है जो दौरे अव्वल में, जिसका इजहार दौरे अव्वल में हुआ था? हमारा और आपका जवाब यकीनन यही होगा, हरगिज ऐसा नहीं है। तो फिर बात क्या है? कुरान तो एक दायमी मौजज़ा है। अगर इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं तो हमें यह कहना पड़ता है नुक्स हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। आज हमारे हर घर में कुरान मजीद मौजूद है। रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न के सेंटर से मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में हर वक्त दिन और रात कुरान मजीद की तिलावत नश्र की जाती रही है। आज के हमारे माशरे में करोड़ों अरबों की तादाद में हुफ्फाज़ कराम मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद हुफ्फाज़ कराम की सहाबे कराम के ज़माने में भी नहीं थी। फिर आखिर वजह क्या है? बात बहुत वाज़ेह है कि हम अब उन शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं जो कुरान मजीद के मोजज़ाना असरात को जाहिर करने के लिए ज़रूरी हैं। हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से बहुत कमज़ोर हो गया है। हमारी वाबस्तगी कुरान मजीद से इंतहाई कमज़ोर है। आज हमने कुरान मजीद को महज हलाल व हराम की किताब बना लिया है। कुरान मजीद को हमने फ़क़ही ज़ाब्ते की किताब समझ लिया है। आज हम में से बहुत सारे लोग कुरान मजीद को सिर्फ दुआओं और औराद व अज़कार का मजमुआ समझते हैं। बहुत सारे लोग इसको नेज़ा की सख्तियों को दूर करने या ईसाले सवाब की किताब समझते हैं। बहुत सारे मुसलमान इस किताब को दफ़े बलियात और आफात का एक नुस्खे की किताब समझते हैं। ये सब इस किताब के ताल्लुक़ से हमारे तसव्वुरात हैं, हमारा फ़हम है और हमारी समझ है। मगर सही बात यह है कि इसे किताब हिदायत समझ करके, किताब इनकलाब समझ करके बहुत कम लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, बहुत कम लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। काबिल एहतराम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरे आल इमरान का आयत नंबर 103 में फरमाया था, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो।
अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद है। सही मुस्लिम की रिवायत है जिसके रावी हजरत ज़ैद बिन अरकम हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला व इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन अहदुहुमा किताबुल्लाहि अज़्ज़ा व जल हुआ हब्लुल्लाह। मैं तुम्हारे दरमियान दो खजाने छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान दो खजाने छोड़ रहा हूं। उसमें से एक खजाना अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब है और यही अल्लाह की रस्सी है। अभी आपके सामने बिल्कुल इब्तिदा में मैंने जो लंबी हदीस पेश की है, पढ़ी है, वो हदीस जो सुनन दारमी में भी आई है और तिरमिजी में भी आई है और जिसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न हाज़ल कुरान हब्लुल्लाह। यह कुरान ही अल्लाह की रस्सी है। यह कुरान ही अल्लाह की रस्सी है। यह रस्सी हमें अल्लाह से जोड़ने वाली है, अल्लाह से करीब करने वाली है। इसलिए अल्लाह ने कहा, मजबूती से इस रस्सी को थाम लो। अगर इस रस्सी पर हमारी गिरफ्त कमजोर हो गई, अगर इस रस्सी को हमने मजबूती से नहीं थामा, तो जाहिर सी बात है हमारा अल्लाह से, अपने खालिक से, अपने पैदा करने वाले से, अपने रब से, अपने पालनहार से, अपने परवरदिगार से, अपने मालिक से हमारा रिश्ता कितना कमजोर हो जाएगा। हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता और इसके नतीजे में उसकी जो नुसरत, उसकी जो मदद हमें हासिल हो सकती थी, हमें मिल सकती थी, वो नुसरत और मदद हमें हासिल नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, सब के सब मिलकर के उस रस्सी को थाम लो। और इसका एक दूसरा तर्जुमा यह है कि पूरी रस्सी को थाम लो। आज हमारी कैफियत क्या है? इस किताब पर ईमान लाने वालों की कैफियत क्या है? जरा इस पे हम गौर करें। एक तो क्या ये हमारी ये कैफियत है कि पूरे मुस्लिम माशरे ने मिलजुल करके इस रस्सी को मजबूती से थाम रखा है? क्या हमारे माशरे की कैफियत यह है कि हमने पूरी की पूरी रस्सी को थाम रखा है? यकीनन ये कैफियत नहीं है। हम सब ने अल्लाह की रस्सी को थामने के बजाय कुछ दूसरी रस्सियां भी थाम ली हैं और हम सब ने अल्लाह की इस पूरी रस्सी को थामने के बजाय इसके कुछ हिस्से को थाम लिया है। इस रस्सी के हमने हिस्से और बखरे कर दिए हैं। काबिल एहतराम नाजरीन, आज हम अपनी जिल्लत का, अपनी बेबसी का, अपनी बेवकती का, अपनी बेहैसियत होने का, अपनी बेवजनी का रोना रोते हैं, अपनी जिल्लत और रुसवाई का रोना रोते हैं। हमारी जिल्लत और रुसवाई की सिर्फ एक वजह है और वो वजह है कुरान से हमारी दूरी। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी मिल्लत के लिए सिर्फ वन एजेंडा प्रोग्राम होना चाहिए, एक नुकाती प्रोग्राम होना चाहिए और वो प्रोग्राम यह है कि पूरी मिल्लत को इस बात पे आमादा करना चाहिए, पूरी मिल्लत को इस बात के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए कि वो कुरान से जुड़ जाए, कुरान से करीब हो जाए, कुरान को मजबूती से थाम ले। तमस्सुक बिल कुरान, खुजिल किताब बिल कुव्वा की कैफियत पैदा होनी चाहिए। वन एजेंडा प्रोग्राम। आज जब हम मिल्लत की कसमपरसी पर, मिल्लत की बेबसी पर गौर करते हैं, उसके असबाब पर जो हम गौर करते हैं, तो कोई कहता है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है, तालीमी पसमानदगी हमारी बेबसी की खास वजह है। कोई कहता है कि माशी बदहाली
हमारी लाचारी की खास वजह है। कोई कहता है कि सियासी मैदान में हम नहीं हैं, हमारी सियासी बेवजनी इस वक्त हमारे सारे गमों का सबब है। कोई कुछ मिल्लत की जिल्लत का सबब और उसका इलाज तलाश करता है। मगर मैं पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि दरअसल ये असबाब है ही नहीं है। एक ही सबब है, वो है कुरान मजीद से दूरी। अगर हमने कुरान मजीद को मजबूती से थाम लिया तो ना तालीमी पसमानदगी की शिकायत रहेगी, ना सियासी बेवजनी का रोना रोएंगे हम, ना माशी बदहाली की कैफियत का इजहार करेंगे। सही बात यह है कि जो लोग कुरान मजीद को थाम लेते हैं, कुरान मजीद उन पर ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह ताला आसमान से अपनी रहमतों की बारिश करता है। उन पर अल्लाह की नुसरत और मदद इस तरह से आती है कि जैसे उसका मुशाहदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। इस किताब के जरिए यानी कुरान के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाता है और इसी किताब को छोड़ देने के नतीजे में अल्लाह ताला दूसरे कुछ लोगों को ज़मीन की इंतहाई गहराइयों में, पस्तियों में फेंक देता है। तो आज हमारी जिल्लत और बेबसी का एक ही सबब है और वो है कुरान से दूरी। अगर हम दोबारा इस दुनिया में इज्जत का मकाम हासिल करना चाहते हैं, दोबारा हम मकाम बुलंद पे जाना चाहते हैं, तो हमें कुरान को मजबूती से थामना होगा, कुरान के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करना होगा। अपनी शख्सियत की तामीर, अपने घर की तामीर, अपने खानदान की तामीर, अपने माशरे और समाज की तामीर कुरानी उसूलों और कुरानी बुनियादों पर हमें करना होगा। तभी हम इज्जत का मकाम हासिल कर सकते हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है। मैं इस उन्वान के एक दूसरे हिस्से ताल्लुक बिल कुरान के आदाब व तकाज़े के मुतालिक भी अपनी चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ताल्लुक कुरान से हमारा ताल्लुक किस तरह हो, उसके तकाज़े क्या हैं, तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि कुरान पर हमारा शऊरी ईमान होना चाहिए, तकलीदी ईमान नहीं होना चाहिए। हम और आप इस वक्त जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस माशरे में जी रहे हैं, वो एक तकलीदी माशरा है। बहुत सारे लोगों को हमने कुछ काम करते हुए देखा, हम भी करने लगे। हमने आंखें खोली, हमारे अतराफ में लोग नमाज पढ़ रहे थे, रोज़ा रख रहे थे, हज को जा रहे थे, ज़कात दे रहे थे, हम भी नमाज पढ़ने लगे, हम भी हज को जाने लगे, हम भी ज़कात अदा करने लगे। हमने गौर व फिक्र नहीं किया कि आखिर ये सब लोग क्यों कर रहे हैं और हमें क्यों करना चाहिए। लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, हम भी करने लगे। हमने गौर नहीं किया, गौर व फिक्र करके कुरान के रास्ते को अख्तियार नहीं किया, गौर व फिक्र करके हमने इस्लाम का दामन नहीं थामा। बल्कि सही बात यह है कि हम रिवायती मुसलमान हैं, हम तकलीदी मुसलमान हैं, हम गौर व फिक्र करके ईमान नहीं लाए, गौर व फिक्र करके हमने इस्लाम को अख्तियार नहीं किया है। आप सोचिए तो ये कि जब यह कुरान नाजिल हो रहा था सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, तो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे ज़बान से कहे हुए अल्फाज नहीं समझते थे,
बल्कि वो अपने शऊर के आला तरीन सतह पर इस बात का ईमान रखते थे कि रब्बुस समावात वल अर्ज़ की तरफ से है। वो जानते थे कि ऐसा ही होगा जैसा इस किताब में कहा जा रहा है। इस किताब में कहा गया क़यामत आएगी, तो शऊर की इंतहाई गहराइयों से उनको यकीन हो गया कि क़यामत आएगी। कहा गया जहन्नम है, उसमें दहकती हुई आग है, उसमें ये अजाब है, तो उनको बिल्कुल यकीन हो गया कि यकीनन वो आग दहक रही है, अगर हम गलत रास्ते पर चले तो आग हमें जलाएगी। कुरान मजीद ने जिन नेमतों का जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, उसके बागात का जिक्र किया, उसकी नहरों का जिक्र किया, उसके महल्लात का जिक्र किया, तो सहाबे कराम को बिल्कुल दिल की गहराइयों से यकीन हो गया कि सारी नेमतें आमाल सालिहा के नतीजे में वहां जरूर मिलेगी। तो वो लोग शऊरी ईमान रखते थे, दिल की गहराइयों से ईमान रखते थे, गौर व फिक्र करके ईमान रखते थे। दूसरी बात यह है कुरान की तिलावत, बार बार कुरान मजीद का पढ़ना, बार बार कुरान मजीद का पढ़ना। आप सोचिए तो अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो, अल्लाह की किताब से मोहब्बत हो, तो उसकी कैफियत क्या होगी। बिल्कुल इसी तरह देखिए, जब किसी के पास उसके महबूब का खत आता है तो महबूब का खत वो बार बार पढ़ता है। तो अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए, उसका महबूब अल्लाह ताला हो जाए, तो इस किताब को बार बार पढ़ेगा। तो इस किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। इस किताब की तिलावत हमारी तरजीहात में होना चाहिए। रोज़ाना कुछ वक्त निकाल करके ज़रूर इसकी तिलावत करना चाहिए, और इंसान उसी काम के लिए वक्त निकालता है जो काम उसकी तरजीहात में शामिल हों। अपने सारे औकात को इसके लिए वो एडजस्ट करता है और अपनी जो उसकी तरजीह होती है उस काम को वो अंजाम देता है। तीसरा नुक्ता इस सिलसिले में अहम यह है तदब्बुर और तफक्कुर। कुरान मजीद पे गौर व फिक्र। कुरान मजीद में कहा गया अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान मजीद पर गौर व फिक्र नहीं करते, कुरान मजीद की आयतों पर सोच विचार नहीं करते, या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिनकी ज़बान अरबी थी, उनमें से बाज़ सहाबा कहते हैं कि हमने 10 साल में सूरह बकरा ख़त्म की। सूरह बकरा 10 साल में, सोचिए किस कैफियत के साथ। साफ मतलब है कि वो गौर व तदब्बुर कर रहे थे, एक आयत एक लफ्ज़ पर अक्ल व दिमाग की तवानाइयाँ सर्फ कर रहे थे। बाज़ सहाबा कहते हैं कि हम 8 आयतें सीख लेते, उसको खूब समझ लेते और उस पर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। काबिल एहतराम हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस तरह की अहादीस हैं जिसमें तिलावत कुरान और क़िराअत कुरान का अज्र बयान किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफ हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन, रवाहु तिर्मिज़ी। इस तरह की जो दीगर अहादीस हैं उनका गलत मतलब ये निकाल लिया गया कि कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत की जाए तब भी कुरान की वो बरकतें और सादतें हमें हासिल हो सकती हैं जिनका वादा कुरान मजीद में किया गया है। मगर हमें समझना चाहिए कि जिस तरह कुरान मजीद की बाज़ आयात
से बाज़ आयात का तर्जुमा की तशरीह होती है, वजाहत होती है। कुरान मजीद का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तशरीह करता है, वजाहत करता है। इसी तरीके से हदीस की भी वजाहत कुरानी आयात और दीगर अहादीस से होती है। जब हम इस सिलसिले की दीगर अहादीस पढ़ते हैं तो बहुत बात वाज़ेह हो जाती है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन क़रअ अल कुरान व अमल बिमा फ़ीह अलबसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़ि दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़राउहा। तिलावत की फ़जीलत, कुरान की फ़जीलत में इस तरह की अहादीस बयान की जाती हैं। मगर जब इस तरह की अहादीस को मिला के देखते हैं तो मतलब बहुत वाज़ेह हो जाता है कि हदीस में क़िरात और अमल को यकजा कर दिया गया है। तीसरी हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें साहबे कुरान से मुराद हमारे इस ज़माने के सिर्फ हाफिज़ कुरान या कारी कुरान नहीं है, बल्कि वो फ़र्द मुराद है जो हाफिज़ करवा कुरान होने के साथ साथ कुरान के इल्म व हिकमत से भी वाकिफ़ हो और कुरान मजीद को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने वाला भी हो। एक और हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करेगा वो कुछ न समझेगा। इन हदीस से साफ वाज़ेह है कि कुरान मजीद का समझना, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र, कुरान मजीद पर तफक्कुर और तदब्बुर ये बहुत अहम है। अगर ये ना हो तो कुरान मजीद की बरकतों से और उसकी सादतों से हम बहरामंद नहीं हो सकते। हसन अल हुज़ैबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो कहते हैं कि तिलावत में इंसान की क़िरात की मिक़दार का एतबार नहीं है, असल एतबार तो उसके समझने की मिक़दार का है। कुरान मजीद मानी से मुजर्रद होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महज बरकत के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान की बरकत इस पर अमल करने और उसे ज़िंदगी का दस्तूर बनाने में। काबिल एहतराम नाज़रीन, मुकाबला इसका नहीं होना चाहिए कि हम कितने कुरान हमने ख़त्म किए, बल्कि मुकाबला इसका होना चाहिए कि हमने कुरान मजीद को कितना समझा है। तो कुरान मजीद पर तफक्कुर तदब्बुर बहुत अहम चीज़ है। तीसरी चीज़, कुरान मजीद पर अमल। जो कुछ हम कुरान मजीद में पढ़ें, जिसको हम समझ लें, तो इस अज़्म और इरादे के साथ कि हम उस पर अमल करेंगे। कुरान मजीद जिस रंग में हमको रंगना चाहता है, अपने आप को उस रंग में हम रंग लेंगे। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में आप जानते हैं, कुरान मजीद की आयत नाजिल होती थी और कुरान मजीद के मुताबिक अपने आप को वो ढाल लेते थे। मैं बहुत इख्तिसार के साथ 1-2 वाक़यात की तरफ इशारा करूँगा। मिसाल के तौर पर पर्दे की आयत इशा के बाद नाजिल हुई थी सूरह अहज़ाब में, जिसका जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो सहाबे कराम मौजूद थे उनको ये आयत सुनाई। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फिर अपने घरों में जा कर के अपने घर की ख़वातीन को पर्दे की आयत से वाकिफ़ कराया। रिवायतों में आता है कि फिर सुबह फजर की नमाज में जितनी ख़वातीन आईं, अपने अपने कपड़ों में से उन्होंने मोटी मोटी चादरों का इंतखाब किया और बापर्दा होकर के आईं। उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि ये आयत तो रात में नाजिल हुई है, इस आयत पर अमल करना बहुत मुश्किल है। सुबह होगी, मार्केट खुलेगी,
बाज़ार से जाके पर्दा ख़रीद के लाएंगे फिर पर्दा करेंगे, इसका इंतज़ार नहीं किया। तहवील क़िबला का वाक़या हम सब जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की हालत में क़िबला की तब्दीली का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नमाज ही की हालत में क़िबले को तब्दील कर लिया। हुर्मत शराब के बारे में आप जानते हैं कि बतदरीज शराब कुरान मजीद में हराम की गई और आखिरी जो उसके अल्फाज हैं, आखिरी स्टेज जो है वो ये, जिसमें कहा गया फ़हल तुम मुंतहून, क्या तुम अब इस गुनाह से बाज आ जाने वाले हो। रिवायतों में आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो उस वक्त बहुत सारे सहाबा शराब पीने और पिलाने में मसरूफ़ थे, उनके हाथों में जाम सबूत थे। मगर जब ये आयत नाजिल हुई फ़हल अंतुम मुंतहून तो पुकार उठे फ़न्तहैना या रब्बना, ऐ परवरदिगार हम रुक गए। अब इसके बाद शराब के किसी एक कतरे को भी अपने हलक से हम नीचे नहीं उतारेंगे। और फिर हम जानते हैं, तारीख से वाकिफ़ हैं कि मदीने की गलियों में शराब इस तरह उड़ेल दी गई कि मदीने की गलियों में शराब बहने लगी। तो तीसरा नुक्ता कुरान से ताल्लुक़ की मजबूती और कुरान से वाबस्तगी के सिलसिले में जो अहम है वो है कुरान पर अमल। चौथा नुक्ता यह है कि अपने आप को हम कुरान मजीद में तलाश करें। एक ताबई हैं जिनका नाम हज़रत अहनब बिन कैस है, उनके बारे में आता है कि जब उन्हें सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने तुम्हारे पास एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं इसको पढ़ा। तो हैरत ज़दा रह गए, क्या यह कुरान मजीद, क्या इसमें मेरा जिक्र है। फिर उन्होंने अपने आप को कुरान मजीद में तलाश करना शुरू किया कि मैं कहाँ हूँ, मेरा जिक्र कहाँ है, कुरान मजीद के किस मकाम पर मैं हूँ। चुनांचे बहुत इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ इशारा करूँगा कि रिवायत में आता है कि कुरान मजीद के उन आयात को उन्होंने पढ़ा जिसमें मुत्तकियों का और बहुत आमाल सालिहा अंजाम देने वालों का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा तुम मैं नहीं हो सकता। फिर उन आयात पर से वो गुजरे जिसमें अल्लाह के नाफरमानों का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं हो सकता। और जब उन आयतों पर से उनका जिक्र हुआ जिनका मफहूम ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और बाद में तौबा किया, अल्लाह की तरफ पलट गए, तो कहा ये मैं हूँ, यहाँ पर मेरा जिक्र है। काबिल एहतराम नाज़रीन, कुरान मजीद में हम सब का जिक्र है, हर फर्द का जिक्र है, सारे जहान का जिक्र है। तो हम में से हर एक को चाहिए कि अपनी तस्वीर कुरान मजीद में देखे कि उसकी तस्वीर कैसी नज़र आ रही है। हम और आप कुरान मजीद में कहाँ हैं, हमारा जिक्र कुरान मजीद में कहाँ पे है। अपने आप को कुरान मजीद में हम तलाश करें, यह बहुत अहम बात है। पांचवा नुक्ता कुरान मजीद से ताल्लुक़ और वाबस्तगी के सिलसिले में जो मेरे जहन में है वो ये कि तमस्सुक बिल कुरान, कुरान मजीद को मजबूती से हमको थामना चाहिए, मजबूती से पकड़ना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का जब कोई मरहला हो, हम ज़िंदगी में कोई सरगर्मी करने वाले हों, हम कोई अमल अंजाम देने वाले हों, तो हम कुरान मजीद से पूछें, अपने रब से हम पूछें। हमारा ये कहना, हमारा ये करना, हमारा ये फ़ैसला लेना और हमारा ये इक़दाम माए रब की नज़रों में कैसा है। कहीं इससे वो नाराज़ तो नहीं होगा, मेरा रब इस अमल से खुश होगा या नाखुश होगा, ये ज़रूर हम देखें। इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपके सामने ऐसे वाक़यात रखता जो दौरे हाजिर के वाक़यात हैं कि किस तरह लोगों ने कदम कदम पर कुरान मजीद को खोला और कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल की है। ज़िंदगी का कोई अहम मरहला हुआ
कोई अहम फैसला उनको करना हुआ तो कुरान मजीद के सफ़ात को उन्होंने पलटा, अल्लाह की तालीमात पर उन्होंने गौर व फिक्र की और फिर अल्लाह का जो फैसला था उनके उस अमल के सिलसिले में उन्होंने उस फैसले को कबूल कर लिया। तो ये है तमस्सुक बिल कुरान की कैफियत। ये होनी चाहिए कि हम भी जो है कुरान मजीद के औराक को पलटें और जो कुछ हम करना चाहते हैं उसकी तस्दीक और तस्वीब कुरान मजीद से हम कराएं। छठा नुक्ता तालीम कुरान का है। कुरान मजीद को हम आम करें, कुरान मजीद हम खुद पढ़ें और पढ़ाएं, कुरानी माहौल हम बनाएं, कुरानी माहौल बनाएं, कुरानिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने माशरे में, अपने घर में कुरानी माहौल बनाएं, अपने माशरे में कुरानी माहौल बनाएं। और जिस वक्त हमारे पास नस्ल है, एक कुरानी नस्ल की हम तरबियत करें, कुरानिक जनरेशन की हम तरबियत करें। कुरान मजीद की तालीम को आम कर दें कि मुसलमानों का कोई भी फ़र्द ये ना कहे कि साहब कुरान मजीद के अहकामात, कुरान मजीद की तालीमात से वाकिफ़ नहीं है वो। आज हम देखते हैं बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हुए मिलते हैं कि हमको कुरान मालूम नहीं है, कुरान मजीद में क्या कहा गया हमें ये मालूम नहीं। हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। कुरान मजीद की तालीम को रिवाज दें, कुरान मजीद की तालीम को आम करें। सातवां नुक्ता यह है तबलीग कुरान। इसको आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं दावत इलल कुरान, यानी अल्लाह के वो बंदे जो कुरान से महरूम हैं उनको उन तक कुरान पहुंचाएं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। क्योंकि जो किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि किताब सारे इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई है, सारे इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए किताब उतारी गई है। तो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएं, कुरान की तरफ दावत दें। चुनांचे जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की तवील हदीस, उसमें अल्लाह के रसूल ने आखिर में यही बात फरमाई कि जिसने कुरान की तरफ दावत दी, जिसने कुरान की तरफ लोगों को बुलाया, उसने सिराते मुस्तकीम की तरफ लोगों को दावत दी, उसने सीधे रास्ते की तरफ लोगों को बुलाया। तो कुरान तक पहुंचाएं, कुरान की दावत लोगों को दें। मैं आखिर में एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। कुरान मजीद के सूरह फुरकान को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत मिलती है, वो आयत जो हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है। अगर उस आयत पर हम ज़रा ठहर करके गौर व फिक्र करें तो हमारे बदन में कपकपाहट तारी हो जाती है। वो आयत ये है कि वक़ाल रसूलो या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि क़यामत के दिन, हश्र के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर ये मुकदमा पेश करेंगे कि मेरे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। तो कहीं उस मुकदमे में हमारा और आपका नाम भी शामिल ना हो जाए। 8वीं सदी के फ़क़ीह हाफिज़ इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अल फ़वाइद में हिज्र कुरान की जो मुख्तलिफ़ शक्लें बयान की हैं वो इस तरह हैं कि कुरान पढ़ने और सुनने का एहतमाम न किया जाए, ये भी कुरान छोड़ देना है। नंबर 2, कुरान करीम को समझने की ज़रूरत महसूस न की जाए, ये भी कुरान का छोड़ देना है। नंबर 3, उसके अहकाम पर अमल न किया जाए, उसके हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ के दायरों का ज़िंदगी में लिहाज न किया जाए, ये भी कुरान का छोड़ देना है। अपनी ज़िंदगियों के मामलात में कुरान मजीद को जज और फैसल न तस्लीम किया जाए, ये भी कुरान का छोड़ देना है। और अपनी बीमारियों में कुरान मजीद को शिफा न बनाया जाए, ये भी कुरान का छोड़ देना है। तो काबिल एहतराम हज़रात, का ऐसा न हो कि महजूरी कुरान का ये मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ हो और उसमें हमारा नाम भी शामिल हो और कुरान छोड़ देने वालों की फहरिस्त में हम और आप भी शामिल हों। बिल्कुल आखिरी बात मैं आपके सामने इस वक्त कहना चाहता हूँ, ये मौला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान के मुकदमे में एक अहम बात ये लिखी है कि आदमी कुरान की रूह से पूरी तरह आशना नहीं हो सकता जब तक अमलन वो काम न करे जिसके लिए कुरान आया है। ये महज नज़रियात और ख़यालात की किताब नहीं है कि आप आरामदेह कुर्सी पर
बैठे और उसकी सारी बातें समझ जाएं। बल्कि सही बात यह है, कुरान मजीद की बरकतों और सआदतों से हम उसी वक्त मुतमत्ते हो सकते हैं, बहरावर हो सकते हैं, जब हम वो काम करने लगे जिस काम को करने के लिए कुरान मजीद कहता है। जब हम उस मिशन पे लग जाएं जिस मिशन को अदा करने के लिए कुरान मजीद आया है। जब हम इस फरीज़े की अदायगी में अपने आप को, अपना तन मन धन सब लगा दें जो फरीज़ा कुरान मजीद हमारे सुपुर्द करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद से हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़ मजबूत कर दे। ये किताब हिदायत वाकई हमारे लिए किताब हिदायत बन जाए। इस किताब ने जिस तरह सहाबे कराम की ज़िंदगियों को तब्दील किया था, जिस तरह उस वक्त के माशरे को तब्दील किया था, ये किताब हमारी ज़िंदगियों को भी तब्दील करने वाली किताब बन जाए। ये किताब भी आज के माशरे को तब्दील करने वाली किताब बन जाए। आज की गुफ्तगू में जो कुछ मैंने कहा है, जाहिर सी बात है उसका अव्वल मुखातब मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कहने और सुनने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।